इस फेथ प्रोटोकॉल के बिजनेस प्रेजेंटेशन पे हम बात करेंगे, फेथ प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, एक एक करके समझेंगे कि इस फेथ प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट से जुड़ करके आप कैसे अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जी सकते हैं, और जो आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हुए इस इंडस्ट्री सभी लोगों का भविष्य निर्धारित करेगा। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं फेथ प्रोटोकॉल को मेरे नजरिए से, इसका बिजनेस प्रेजेंटेशन। जैसा कि फेथ प्रोटोकॉल कहता है कि हमने एक जर्नी लॉन्च करी है, एक यात्रा लॉन्च जो सतत निरंतर एक यात्रा है वो लॉन्च करी है, और ये एक रेवोल्यूशन है। तो आइए दोस्तों ज्वाइन करते हैं इस रेवोल्यूशन को मेरे साथ, देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन में भविष्य में क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेवोल्यूशन कई सारे हुए हैं। यहां पर आज हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे इंटरनेट में क्या रेवोल्यूशन हुए। तो लेटेस्ट वर्जन जो इंटरनेट का आज है, जिसको हम वेब 3 के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब मुंह से आपने सुना होगा कि वेब 3 होता है, वेब 3 होता है, वेब 3 का प्रोजेक्ट है, वेब 3 का वॉलेट है, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें। तो एक्चुअली वेब 3 है क्या, इसको समझते हैं। तो क्या है कि इंटरनेट को अगर आज हम देखें तो हम इसके वर्जन को हम 3 पार्ट में कर सकते हैं, इसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। तो एक एक करके समझते हैं कि वेब 1.0 है क्या। तो दोस्तों वेब 1.0 है वो स्टैटिक इंटरनेट का वर्जन कहलाता है। स्टैटिक वेब का मतलब है एक ऐसी वेब जहां पर वो रीड ओनली कंटेंट देते थे। और इसकी टाइमलाइन की बात करें तो ये 1990 से लेकर के 2000 के बीच, यानी 10 साल का जो पूरा दरमिया रहा, वो 10 साल के दौरान इस पूरे इंटरनेट को वेब 1.0 के कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। एक्चुअली तो ये एवोल्यूशन होते रहे, पहले से प्रैक्टिकल्स होते रहे, टेस्टिंग होती रही है, और फिर जब पब्लिक डोमेन में आए तो हम एक 10 साल तक ये वेब 1 का जो है वो राज रहा इस पर। और यहाँ पर स्टैटिक वेब्स होती थी जो रीड ओनली कंटेंट को डिलीवर करती थी, जहां पर बहुत ही मिनिमम इंटर एक्टिविटी होती थी, यानी सिर्फ एक लिंक टाइप का कुछ अगर आपको हो सकता वहां पे मिल सकता था हाइपर लिंक, और वो हाइपर लिंक को क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे जा सकते थे। अदरवाइज ये स्टैटिक में भी हुआ करता था। यहां पर इंफॉर्मेशन का कंजप्शन वन डायरेक्शनल था, यानी प्लेटफॉर्म जो पब्लिशर है और पब्लिशर से यूजर, पब्लिशर ने पब्लिश कर दिया, यूजर ने कंज्यूम कर लिया, यूजर ने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, बस इतना। तो अर्ली जो वेबसाइट्स थी जिसमें याहू, एओएल और ऐसे स्टैटिक ब्लॉक्स जो थे वो हुआ करते थे, जिनको अपन स्टैटिक वेब के रूप में यानी वेब 1.0 की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो दूसरा वर्जन आया है इसका, थोड़ा सा और इंटरनेट के अंदर एवोल्यूशन हुआ और वेब 2.0 आया। दोस्तों वेब 2.0 जो है वो थोड़ा सोशल हो गया और इंटरएक्टिव वेब आने लगी, मतलब सोशल मीडिया का आगाज जो है वो यहां पर हो गया। अर्ली 2000 में इसका सोशल मीडिया का आगाज हो गया, और आज तक अभी वो वेब 2.0 का वर्जन चल रहा है, हालांकि वेब 3.0 भी आ चुका है, इमर्ज हो चुका है। तो यहां पर जो कंटेंट होता था वो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता, जैसे सोशल मीडिया, फोरम्स, इन सब जगह पे यूजर अपना कंटेंट डालता है। ये टू वे इंटरेक्शन वाला सीन होता था। यहाँ पर यूजर और प्लेटफॉर्म के बीच में टू वे इंटरेक्शन होता था, मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, आप उसको लाइक डिसलाइक और जो कुछ भी आपकी चीजें थी उसको शेयर भी कर सकते। ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल होने, यानी टू वे इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो है वो डोमिनेटेड हो गए यहाँ पर, जैसे गूगल और फेसबुक, इनकी डोमिनेंसी बढ़ गई मार्केट इस पे पूरे इसमें। और आप यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर एक जबरदस्त जो है वो फोकस हुआ, और ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर फोकस हुआ कब से, जब एंड्रॉयड आया 2008-9 में, जब एंड्रॉयड मार्केट में आया, अर्ली 2009 के आसपास की ये बात है। तो एंड्रॉयड जब मार्केट में आया तो मोबाइल के एप्लीकेशंस बनना स्टार्ट हो गए, उनकी शेयरिंग और कोलेबोरेशन होना स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज था, डेटा प्राइवेसी का यहाँ पर कंसर्न था, और प्लेटफॉर्म्स की मोनोपोलीज थी।
जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, इन लोगों की मोनोपोलीज थी और इन पे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा पे जो भी कंटेंट होता था वो प्राइवेट नहीं रहता था। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को, इस पेन पॉइंट को दूर किया इस डिसेंट्रलाइज और इंटेलिजेंट वर्जन ने, जिसको अपन वेब 3 के नाम से आज जानते हैं। तो वेब 3 इज नथिंग बट एक इंटरनेट का लेटेस्ट वर्जन है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2020 के आसपास में ये इमर्ज हुआ और इसके जो फीचर हैं ये इन नेचर डिसेंट्रलाइज है, पावर्ड बाय ब्लॉकचेन है और पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ये काम करता है। यहाँ पर जो ऑनरशिप डाटा की, आइडेंटिटी की और डिजिटल एसेट की है वो यूजर की होती है और इंटीग्रेशन यहाँ पर हो चुका है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, यानी सीमेटिक वेब्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। सीमेटिक वेब का मतलब है ऐसी वेबसाइट जिनको मशीन रीड कर सके। एग्जाम्पल लेते हैं गूगल लेंस। गूगल पे जब आप कोई चीज डालते हो ना, गूगल लेंस पे जो है वो मशीन उसको लर्न कर लेती, मतलब रीड कर लेती है और आपको उसके कई सारे चीजें वो आपको दिखा देती, मतलब उसका जो एक कहना चाहिए उसके जो रिजल्ट्स है वो सर्च इंजन में आ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप लोग जो एआई प्लेटफॉर्म्स है जैसे चैट जीपीटी है, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें ना कोई भी सेंटेंस आप डाल दीजिए कहीं से भी कॉपी करके और उस वेबसाइट पर चैट जीपीटी पर एक वो आप अपना एक सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस कहीं से भी कॉपी करके डाल दीजिए और उसको एंटर कर दिए, कोई कमांड मत दीजिए। तो चैट जीपीटी क्या करता है, वो उस पूरे जो सेंटेंस आपने डाला उसको रीड करता है और रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसके पास, उस जीपीटी के पास, वो आपको आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये मशीन रीडेबल डेटा जो है वो यहाँ पर सिमेंटिक वेब जो होती है ना, वो मशीन रीडेबल डेटा वहां पर होता है और ऐसे ये थर्स्टलेस जो है वो सिस्टम बन चुका है। यहाँ पर प्राइवेसी इन्हांस हो चुकी है, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, जैसे इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो गए, एनएफटी हो गई, डाओ हो गए, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी सिस्टम हो गए और नॉट ओनली इथेरियम बेस्ड, अभी तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कई सारे प्लेटफॉर्म से बनने लगे, चाहे वो बाइनेंस का हो, चाहे इथेरियम का हो, चाहे ट्रोन का हो, सोलाना का हो, रेडियम का हो, आर्बिट्रम का हो, मतलब बहुत सारे ऐसे वेबसाइट, ऐसे ब्लॉकचेन्स हैं जहां पर ब्लॉकचेन बेस्ड जो है एप्लीकेशन, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो, चाहे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एप्लीकेशन हो, ये सारी चीजें यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एनएफटी वगैरह, ये सब कुछ बनने लगी हैं दोस्तों। तो ये जो है लेटेस्ट वर्जन अभी वेब 3 का हो रहा है। तो ये इंटरनेट का एवोल्यूशन जिसको अपन कह सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहला किरदार कौन है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन ने एक अवधारणा तैयार करी कि ये नेचर जो है किसी भी चीज का वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हालांकि उसने जो अवधारणा अपनी प्रकट करी थी, बिटकॉइन ने वो अवधारणा ये प्रकट करी थी कि करेंसी का नेचर, अर्थव्यवस्था का नेचर वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और उसके पीछे बड़ी स्टोरी है, क्यों ये वजूद में आया, ऐसा क्या किया गया। तो ये हम फिर कभी जब कोई लंबा ट्रेनिंग सेशन होगा तो उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे कि बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी और कौन लोग थे जिसकी वजह से ये बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज हुआ। इन सब चीजों को हम लोग किसी और दिन करेंगे, अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज नेचर में आने के लिए बिटकॉइन ने आगाज किया और फिर इसका जो वेब 3 के अंदर एंट्री हुई माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, फेसबुक की, अमेजॉन की, इसके अलावा टेस्ला के मालिक एलन मस्क इसमें कूदे और बड़े बड़े जियांट यहाँ पर कूदे। लेकिन असली जो काम किया वो किया विटालिक ब्यूटेरियन ने। विटालिक ब्यूटेरियन ने ब्लॉकचेन को, मतलब ब्लॉकचेन को एक ऐसा इंटीग्रेशन दिया, एक ऐसी चीज दे दी। हालांकि वो बिटकॉइन नामक मैगजीन का संपादन करते थे विटालिक ब्यूटेरियन और उसमें उन्होंने लिखा भी था, लेकिन उसको नकार दिया गया था तो उन्होंने वो मैगजीन छोड़ दी और फिर अपने जो इनके फ्रेंड्स थे, जो डेवलपर्स थे, ये खुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इनके पिताजी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनसे इन्होंने बिटकॉइन के बारे में सीखा और अपनी अवधारणा प्रकट करी कि हम ब्लॉकचेन के अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस ले आएंगे जो आम लोगों की जरूरतों को सॉल्व करेंगे। और विटालिक ब्यूटेरियन, मतलब भले ही क्रिप्टो का पितामह बिटकॉइन है, लेकिन विटालिक ब्यूटेरियन ब्लॉकचेन के अंदर जो नया रेवोल्यूशन हुआ उसके पितामह हम इनको कह सकते हैं दोस्तों।
तो जैसे जैसे दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा था कि हम स्टैटिक वेब से और ब्लॉकचेन तक यानी वेब 3 वर्जन तक पहुंच गए, वैसे ही वैसे फाइनेंस का भी रिवॉल्यूशन हो रहा था दोस्तों, जहां पर हम बार्टर सिस्टम से यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से, वस्तुओं के विनिमय से, वस्तु विनिमय जो हो रही थी वहां से लेकर के आज हम मेटावर्स तक पहुंच गए दोस्तों। तो ये कैसे हुआ कि पहले क्वाइनेज, पहले सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ, फिर क्वाइनेज आया यानी सिक्कों के आदान प्रदान होने लगे कुछ सामानों को खरीदने में, फिर वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज सिस्टम बना, किसी राजा ने अपनी करेंसी निकाल दी, धातुओं के सिक्के उनके राजा के नाम से छपने लगे, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते फिर पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक करेंसी से एक डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी को अपन हम मतलब हम जो रुपया, जैसे आज अपने इंडिया के अंदर डिजिटल सीबीडीटी ने जो अपना सेंट्रल बैंक है उसने अपना खुद का रुपी जो डिजिटल रुपी है वो निकाल दिया है, तो यहां तक पहुंच गए। लेकिन इन सब को सबसे आगे जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन में फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल करेंसी है, वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एक इसका मतलब मदर करेंसी है, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनी, और आज जो है वो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम बन चुका है दोस्तों, जिस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम की वजह से मतलब पूरी दुनिया की, पहले तो पूरी दुनिया की सरकारें इस बात में लगी रही कि नहीं ये सिस्टम नहीं आना चाहिए, और जब वो आ गया सिस्टम तो अब इसको रेगुलेट करने के तरीके ढूंढ रही है। यानी अभी भी हम मतलब सत्ता हमारे हाथ में है। अच्छा, सत्ता की लोलुपता तो प्रत्येक व्यक्ति को होती है, हर कंट्री चाहती है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम अपने कंट्रोल में ले ले, और दोस्तों इसी का नतीजा है कि आज सबसे बड़ा अगर क्रिप्टो का जो भंडार है वो अमेरिका के पास है, और एडॉप्शन में अगर बात करें तो इंडिया सेकेंड नंबर पर यहां पर आता है। ये हम लिटरेसी एडॉप्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एक जबरदस्त रेवोल्यूशन हुआ, और इस रेवोल्यूशन के अंदर एक एक महारथी कूदा जिसका नाम है दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल। और फेथ प्रोटोकॉल जो यहां पर आया इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने, उसने क्या किया, उसने शुरुआत से लेकर के मतलब बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के और लास्ट तक मेटावर्स तक का पूरा एक खाका, पूरा रोड मैप तैयार किया। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जो इस इकोसिस्टम में ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाया। जैसे हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का तो कोई सिस्टम नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा परिकल्पना रखी कि एक ऐसी करेंसी हो सकती है जो डिसेंट्रलाइज नेचर में काम करे और पेमेंट के लेन देन में काम आए। तो बिटकॉइन जो है सिर्फ उसका इतना काम है कि बिटकॉइन, उसमें कोई मतलब कोई उसका इकोसिस्टम नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है सिवाय इस बात के कि वो पेमेंट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, एक डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ करेंसी है, इतना है। लेकिन उस करेंसी का एक्चुअल यूज कहां है वो अभी तक उस व्हाइट पेपर में नहीं लिखा गया था कि उसका एक्चुअल यूज कहां होगा। बट फेथ प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें या फेथ प्रोटोकॉल के पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो इस पूरे इकोसिस्टम को जो बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया कि जीरो से, यानी जो पहला स्टेप था इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर उतरने का, यानी फेथ का टोकन आया, मतलब ये लाए ही लाए, और उस फेथ के टोकन को यूटिलाइज करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, ऐसे प्रोटोकॉल बना दिया कि वो फेथ का टोकन यहां 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 पर इस्तेमाल होगा, तो उसकी यूजेबिलिटी बढ़ गई। और ये सबसे पहले टोकन के साथ साथ इन्होंने जो फोकस किया वो किया मेटावर्स पे। मेटावर्स पे क्यों फोकस किया? क्योंकि दोस्तों मेटावर्स जो है वो गेम चेंजर होने वाला है, मेटावर्स जो है वो फ्यूचर होने वाला है। फ्यूचर कैसे होने वाला है? देखिए, मेटावर्स जो है ना, अभी शुरुआत में तो सिर्फ ये जैसे डिसेंट्रलैंड वो क्या डिसेंट्रलैंड है और सैंड बॉक्स वगैरह है, ये अभी, या फोर्टनाइट है, ये जो है ना प्लेटफॉर्म्स, ये केवल काहे पे है, ये केवल गेमिंग और मनोरंजन तक सीमित है, इनका आगे और अभी कुछ नहीं है। लेकिन फेथ प्रोटोकॉल क्या ला रहा है दोस्तों? फेथ प्रोटोकॉल गेमिंग, मनोरंजन ये तो सब करा ही रहा, फेथ प्रोटोकॉल वो चीजें ला रहा है जो यूजर को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे मेन, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूजर को एक वैल्यू, जो वैल्यू एड करे उसकी लाइफ में,
उस क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्पेंड कर पाए, एंजॉय कर पाए इस मेटावर्स के अंदर। मतलब सिर्फ गेम खेलने के लिए मेटावर्स यूज ना हो, मेटावर्स रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा इकोसिस्टम फेथ प्रोटोकॉल बना के लाए। और दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हो, कारपोरेट वर्स है तो वहां पर आप बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों ये जो है ना वो बिजनेस का नया रूप ले रहा है मेटावर्स। वर्चुअल ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ मतलब वर्चुअल ऑफिस बना सकते, वहां का एक ऐसी सोचो, आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां पर कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कोई स्कूल खोला है, किसी भी सिटी में एक स्कूल खोला है, तो उसकी एक सीमाएं हैं कि वो उस स्कूल में उसी सिटी के बच्चे, 2 4 5 10 किलोमीटर के दायरे के बच्चे ही सीमित हैं वहां पर। लेकिन अगर आपने एक मेटावर्स के अंदर स्कूल खोला, सोचो, तो ये जो शिक्षा एजुकेशन है ना वो सीमाओं से परे हो गई, ये बाउंड्रीज को क्रॉस कर गई। वहां दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के हर कोने से तो बच्चा आ ही सकता है, दुनिया के भी किसी कोने से बच्चा वहां पर पढ़ने आ सकता है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटे से शहर से और पूरी दुनिया को लोग मतलब वहां पर अपने साथ में इन्वॉल्व कर सके, पूरी दुनिया उनके साथ जुड़ करके अवसर पैदा कर सके। तो ये फेथ प्रोटोकॉल ने ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम खुद इस नए युग के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों हमें ये इस युग के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमको एक ऑप्शन दे रहा है फेथ प्रोटोकॉल कि आज आप क्या इसके साथ में जुड़ करके अपनी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल का मेटावर्स, जहां पर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेथ का मेटा कार्ड एक ऐसा डिजिटल है, भाई आपके पास कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स के अंदर फेथ जो है वो उसने अपना वर्चुअल आइडेंटिटी के लिए मेटा कार्ड बनाया। फिर मेटामीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप वर्चुअली गैदरिंग कर सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मेटामीट का इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। फिर टोकन ले ही आए, अब वो टोकन को रखने के लिए इन्होंने अपना वॉलेट भी बना दिया, और उस वॉलेट पर आप सिर्फ फेथ टोकन नहीं और भी बहुत सारे टोकन रख सकते हो। फेथ में फार्मिंग मतलब आप वहां पर एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर सकते हो। एजुकेशन जहां पर सीमाओं से परे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप अपने ओपन कर सकते हो, ब्लॉकचेन के अंदर आप उनकी पढ़ाई कर सकते हो और सर्टिफिकेशन भी आप दे सकते हो ब्लॉकचेन पर। फेथ के गेमिंग, गेमिंग तो है ही। एनएफटी एक ऐसी एनएफटी जो ऑगमेंटेड है, जो एडवांस है, जो इंटरेक्टिव है, ऐसी एनएफटी आपको फेथ देने वाला। फेथ का ई कॉमर्स मतलब आपके ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। फेथ का एक्सचेंज, हाइब्रिड एक्सचेंज लेके आने वाले। ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन, एक ऐसी ब्लॉकचेन जो आज की समस्याओं को दूर करेगी, मतलब लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन जहां पर ट्रांजैक्शन पर सेकेंड जो है वो बहुत हायर होंगे, और हायर ट्रांजेक्शन पर सेकेंड मतलब लोअर साइड ऑफ गैस फीस। ये किसी दिन हम जब ट्रेनिंग में बैठेंगे तब हम बताएंगे कि ये हायर ट्रांजेक्शन जब बढ़ जाते हैं और मतलब टीपीएस कम होता है तो गैस फीस कैसे बढ़ जाती है, इन सब चीज़ों पे अपन बात करेंगे। तो इसी तरीके से फेथ अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट लेके आ रहा है और क्रिप्टो की तमाम तरीके की सर्विसेज आप लोगों को देने वाला है, और फरवरी 2025 तक ये लगभग चीजें जो है वो लाइव हो जाएंगी दोस्तों। इनके जो प्रोजेक्ट्स में अगर अपन बात करें तो फेथ प्रोटोकॉल ने अपने टोकन के सीड राउंड और पब्लिक राउंड के लिए इन्होंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पर आप रेफर करके 10% यूएसडीटी अर्न कर सकते हो। ये कैसे होगा? आपने जो फेथ टोकन बाय किए हैं उस वॉलेट का एड्रेस अगर आप रेफरल कोड के तौर पे लोगों को फेथ प्रोटोकॉल के टोकन को बाय कराने में इस्तेमाल कराते हो तो आपको 10% ऑन द स्पॉट यूएसडीटी मिलने वाला है दोस्तों। और ये गेम प्रोटोकॉल के लोगों के लिए और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो बिजनेस भी उनके सैलरी और रॉयल्टी के लिए काउंटेबल है। तो दोस्तों इस फेथ प्रोटोकॉल के रेफरल प्रोग्राम में जो कि लाइव है पिछले 15 दिनों से, आप तुरंत इसमें जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने रेफरल कोड से टोकन को बाय कराना शुरू कर दीजिए और अपनी टीम में भी ये प्रमोट करिए दोस्तों। फेथ का डिसेंट्रलाइज वॉलेट एक ऐसा वॉलेट जहां पर डिजिटल एसेट्स को आप मैनेज कर पाएंगे, ट्रांजेक्ट कर पाएंगे सिक्योरली,
और ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो टॉप नॉच सिक्योरिटी के साथ दोस्तों आ रहा है। हाइब्रिड एक्सचेंज, एक ऐसा एक्सचेंज जो डिसेंट्रलाइज मैनर में होगा और हाइब्रिड की तरह काम करेगा। हाइब्रिड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दो चीजों का मेल। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मेल है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, आप जब कोई भी सेल या बाय करते हो तो आप अपने रेट मुकर्रर करके वहां पर उसकी बिट लगा सकते हो। मतलब जैसे आपने बीटीसी खरीदना है और बीटीसी अभी $98,000 का चल रहा है एक बीटीसी, आप उसमें एक कोट कर सकते हो अपने प्राइस को कि जब ये $95,000 में आएगा या इसका मैं $95,000 में खरीदने को तैयार हूं एक बीटीसी, तो आप ये वहां पर अपनी ये ऑर्डर लगा सकते हो। तो जब भी रेट कभी भी $95,000 पे आएगा तो वो बीटीसी आपका बाय हो जाएगा। सेल के लिए आप ये कर सकते हो कि अभी $98,000 का चल रहा है, मैं इसको $1,00,000 में बेचूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज ओ सॉरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि वहां पर आपने यूएसडीटी के बदले में वहां पर आप रेट फिक्स नहीं कर सकते हो। वहां पर रेट ऑटोमेटिक चल रहा होता है कि आपने 10 यूएसडीटी डाले, उसके बदले में कितने टोकन आ रहे हैं वहां पर शो हो जाएगा, इतने ही टोकन आएंगे। अब वहां पर आप रेट को आगे पीछे या अपनी बिडिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो फेथ का ये हाइब्रिड एक्सचेंज आ रहा, यहां पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप अपने रेट डाल करके पब्लिश कर सकते हो, और जब भी कोई उसको उस रेट पे बाय या सेल करना चाहेगा तो वो आपको ऑर्डर को फुलफिल कर देगा। तो दोस्तों ऐसा हाइब्रिड एक्सचेंज यहाँ पर आने वाला है जहां पर आप विभिन्न तरीके की क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही इफिशिएंटली ट्रेड करने वाले दोस्तों। इसके अलावा फेथ एक डिजिटल कार्ड, जो हमने आपको शुरुआत में बताया, एक ऐसा कार्ड जहां पर आप ब्लॉकचेन पावर्ड ये कार्ड होगा जिसके अंदर आप अपनी सूचनाएं एकत्रित कर सकते हो, उनको इनकारपोरेट कर सकते हो। वो सूचनाएं आपकी एकेडमिक प्रोफाइल हो सकता है, वो आपके सोशल प्रोफाइल भी हो सकता है, सोशल और एकेडमिक प्रोफाइल हो सकता है, आपका इकोनॉमिक प्रोफाइल भी अगर आप रखना चाहते हो, यानी आपके पास कितने डिजिटल एसेट्स हैं वगैरह, वो सब कुछ भी डाल सकते हो। साथ ही साथ अपने रिज्यूम में अपनी हॉबी, आपका क्या क्या मतलब अपने बारे में जो कुछ भी करना चाहते हो वो ब्लॉकचेन पे यहाँ पर इस डिजिटल कार के अंदर डाल सकते हो। और इसकी चूंकि ये ब्लॉकचेन पावर्ड है तो इसमें गारंटी है कि जो भी इसमें सूचनाएं हैं वो 100% सेफ है। तो एक तरीके से ये डिजिटल कार्ड जो है आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी बनने वाला, वर्चुअल आईडी कार्ड बनने वाला, एक बिजनेस कार्ड आप इसको कह सकते हो, वर्चुअल बिजनेस कार्ड। एआई ट्रेडिंग बोट, एक ऐसा ट्रेडिंग बोट जो आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत ही रोमांचक बनाने वाला है, क्योंकि इस ट्रेडिंग बोट के साथ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। तो ये क्या करेगा, मार्केट को खुद से एनालाइज करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेगा, ये ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर देगा और ये इफिशिएंट और प्रॉफिटेबल क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपको कराएगा। ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स होंगे दोस्तों। मेटामीट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमेशा हमें रोमांचित करता है। मेटामीट के अंदर आप जो एक्टिविटीज, मतलब जैसे मीटिंग पे अभी हम जूम में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज आप फेथ के मेटामीट पे करोगे, और ज्यादा लाइवली, और ज्यादा जीवंत, और ज्यादा मतलब अच्छा क्या होता है कि कभी भी जब भी क्या हमारा ये नेचर, ये ह्यूमन नेचर है कि हम मतलब एक पेप्सी का एड आता था, ये दिल मांगे मोर, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। मतलब कैसे, पहले क्या होता था, पहले बहुत ऐसे ही आड़ी तिरछी लकीरें भित्त चित्र वगैरह बनाए जाते थे, उन्होंने कहा नहीं ये अभी मजा नहीं आ रहा है, इसको और लाइवली चाहिए। तो लोगों ने ना एक ठीक से ड्राइंग और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ऑयल पेंटिंग आ गई, और उसमें थोड़ा सा समझ में आने लगा लोगों को, हाँ ये उसी का जैसा चेहरा दिख रहा है, जैसे गांधी जी के तैल चित्र आते थे। तो वो ऑयल पेंटिंग के बाद नहीं और थोड़ा सा लाइवली करिए, तो कैनवास पे उसमें कलर भरे जाने लगे, थोड़ा और जीवंत उसको किया गया, बोला नहीं और लाइवली चाहिए, तो मतलब वीडियो फुटेज आने लगे फिर इस तरीके से। तो हमारा ये यूजर का जो हम लोग हैं ना, हमारा ये एक ह्यूमन नेचर है, वो ये है कि हमें और ज्यादा चाहिए। तो और ज्यादा में ये फेथ मेटामीट अपना लेकर के आया, बियॉन्ड दैट जूम कॉल, इस ये जो जूम हम कर रहे हैं इससे भी ऊपर की ये चीज है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक तरीके से इस तरीके के ये ऑडिटोरियम्स होंगे, थिएटर्स होंगे। इन थिएटर्स में आप अपने घर पे बैठ के अपनी प्रेजेंस फिजिकली यहाँ पे दर्ज करा पाएंगे। आप घर पे अपने बैठे हैं
और ऑकुलस और अपने VR हेडसेट के माध्यम से अपने अवतार के रूप में आप यहाँ पर बैठे होंगे। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी आप करना चाहेंगे वो एक्टिविटीज भी कर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के कंट्रोल से, और अगर आप ऑकुलस के माध्यम से हैं तो ऑकुलस के माध्यम से आप यहाँ पर एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो ये थिएटर्स इस तरीके के दिखेंगे। इनकी प्रत्येक थिएटर की अलग अलग कैपेसिटी होगी। जो फेथ के मेटामीट का थिएटर है 10,000 की कैपेसिटी के साथ में दोस्तों आया हुआ है। यहाँ पर आपको सीट नंबर अलॉट होगा आपकी ID के अनुसार, और यहाँ पर आप जाकर के इस तरीके से यहाँ पर इसका पार्ट बनेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक ये स्क्रीन दिख रही है। ये स्क्रीन और सामने ये ऑडिटोरियम बना हुआ है, यहाँ पे ऑडियंस बैठेंगे। ये यहाँ पर एक डायस बना हुआ है जहाँ पर पोडियम भी होगा, और ये सब तरीके के जैसा आप सज्जा चाहेंगे वैसे यहाँ पर सज्जा होगी, और लोग वहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंस होंगे जैसे किसी स्टेज पे होते हैं, और उस तरीके से यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को दर्ज करा रहे होंगे, और आप भी सामने से अपनी एक्टिविटीज को दर्ज करेंगे। ये अवतार हम ही में से बहुत सारे लोगों के हैं जो रिकॉर्ड किए गए थे टेस्टिंग के वक्त, और टेस्टिंग के वक्त जो ये अवतार रिकॉर्ड किए गए तो आप देखिए एक्युलस के माध्यम से इनकी रिकॉर्डिंग हुई है। आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज कर सकते हो वो मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से दिखा। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अब आ रही आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कंट्रोल सेंटर होगा। उस कंट्रोल सेंटर के माध्यम से, उस कंसोल के माध्यम से आप अपने अवतार को कंट्रोल कर पाएंगे, एक्टिव कर पाएंगे लाइवली। बिल्कुल आप अपने घर पे बैठे हुए, बट आपके आसपास जो है वो लोग यही फील कर रहे होंगे कि ये बंदा जो है वो एक्टिविटीज कर रहा है। अब जैसे फेसबुक पे हम सोशलिस्ट की बात करते हैं। फेसबुक पे अपन जाते हैं तो फेसबुक पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने आप को लाइव कर सकते हैं, लाइव वीडियो फीड दे सकते हैं, लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए। वहां पर आप मतलब उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में फेसबुक के अंदर घुस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेटावर्स में, ये मेटामीट के अंदर आप उस मेटावर्स के अंदर घुस के सब कुछ कर सकते हैं। मतलब यू नीड टू एंटर, मतलब आप वहां पे एंटर करेंगे और एंटर करके वो सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे, और आसपास के लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे खड़ा एक्टिविटीज कर रहा है मेरे बगल में। मतलब आप इवन वहां पे किसी को पोक करना चाहेंगे, पिंच करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। एनीवे तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और वो जबरदस्त क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां से फेथ प्रोटोकॉल को, मतलब वैसे तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां से फेथ प्रोटोकॉल को बहुत सारा रेवेन्यू आने वाला है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से स्पेशली बहुत जबरदस्त रेवेन्यू आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन देने वाला है जहां पर जो जो मतलब एक तरीके से लोगों का जो पेन पॉइंट है उसको इसने हिट किया है, और उस पेन रियल वर्ल्ड में ये सोल्यूशन आपको देने वाला है। जूम मीटिंग का एक सब्स्टिट्यूट देने वाला। अब कैसे समझे ये कितना बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों जूम मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग्स का जो रेवेन्यू है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2019 से लेकर के और 2024 तक का ये आंकड़ा दिया गया है, 453 करोड़ डॉलर, यानी 4,527 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू 2024 मार्च 2024 तक था। अब दोस्तों अगर हम इसको एक बेंचमार्क माने तो इस बेंचमार्क का, अगर ये फेथ का मेटामीट पॉपुलर हुआ, यूजर बढ़ते चले गए, हम लोग तो इसके यूजर बनने ही वाले। अच्छा इसमें क्या है, प्रत्येक जो भी आप ज्वाइन करोगे, जो भी इस बंदे इसका यूज करना चाहता है उसको फ्री होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ी मीटिंग, जो बड़े कारपोरेट सेमिनार्स वगैरह होंगे तो उनके सब्सक्रिप्शन लगेंगे। जैसे कि सेम वे जैसे जूम में होता है। जूम में क्या होता है, हर यूजर इसका फ्री मेंबर है, हर यूजर इसका फ्री मेंबर है, लेकिन जब वो अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट करना चाहता है, बड़ी मीटिंग्स करना चाहता है, एक लिमिट को क्रॉस करता है, तो उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे ही फेथ का मेटामीट होने वाला है, उसमें भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और उस सब्सक्रिप्शन से मान लीजिए जितना जूम का रेवेन्यू है उसका अगर 10% भी मार्केट साइज इसने कवर कर लिया, 10% मार्केट को इसने कैप्चर कर लिया, एक्वायर कर लिया, सिर्फ जूम के 10% को, तो फ्रेंड्स यहां पर जो इसका फेथ मेटा का रेवेन्यू होने वाला, मेटामीट का, वो होने वाला है 45 करोड़ डॉलर। और इसको आप 45 करोड़ डॉलर को आप INR में वो कर लीजिएगा, कन्वर्ट करके 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और उसके बाद
उसमें से 5% निकाल करके जो 5% की वैल्यू आती है उसको 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, तो दोस्तों वो आंकड़ा निकलता है अप्रोक्सीमेट 20 लाख। और वो क्या है, 1000 लोगों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? क्योंकि 1000 लोगों को इस किसी भी फेथ के किसी भी प्रोजेक्ट का जो आया हुआ रेवेन्यू, उसकी 5% की रॉयल्टी जो है वो मिलने वाली लाइफ टाइम के लिए उन लोगों को जो यहाँ पर फेथ प्रोटोकॉल में रॉयल्टी अचीवर्स होने वाले दोस्तों। तो जून से अकेले इस एक प्रोजेक्ट से आपको 20 लाख रुपए की रॉयल्टी मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है, अगर इतना इतना मार्केट कैप इन्होंने कवर कर लिया। इसके बाद दोस्तों मेटा का सिटीजनशिप कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो आपका मेटावर्स के अंदर पासपोर्ट की तरह, एक अपना आधार कार्ड की तरह, मतलब एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, और ये डिजिटल सेक्टर में एक सिक्योर गेटवे होगा आपका, और ये आपको स्टैंड आउट करेगा, मतलब से अलग खड़ा कर देगा, आपकी डिजिटल प्रेजेंस को एम्पावर कर देगा। क्योंकि ये सिटीजनशिप कार्ड जो है वो ऐसा होगा जो फेथ के मेटावर्स में तो यूज होगा ही होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी की बदौलत ये अक्रॉस द मेटावर्स काम करेगा, और आप एक वीआईपी की तरह ट्रीट किए जाओगे इस मेटावर्स के अंदर दोस्तों। तो फेथ का जो मेटा कार्ड है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, और यहां पर ये कार्ड का जो है, अभी गेन वालों को संभवतः कुछ बताया गया था ऐसा कि ये कार्ड या कोई दूसरा कार्ड 100 डॉलर का जो कार्ड आने वाला है वो हम लोग को फ्री मिल रहा है $30 में। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो फेथ सॉरी फेथ जो है वो हम लोगों के लिए लॉन्च करने वाला है, जो यूजर के रियल वर्ल्ड में यूज होने वाले हैं दोस्तों। फेथ का एएनएफटी, एडवांस एनएफटी, जिस पे हमने चर्चा करी, एक ऐसी एनएफटी होगी जो इंटरेक्टिव होगी, जो ऑगमेंटेड होगी, और ये एडवांस नॉन फंजिबल टोकन जो है वो एक यूनिक डिजिटल एसेट के तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों ये, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये अवतार के रूप में एनएफटी जो है वो एक इस तरीके से, यहाँ पर आप देखें इसका वीडियो, ये एक रियल इवेंट है जो गोवा के अंदर फेथ प्रोटोकॉल का ही होने वाला था, और वहां पर इस अवतार को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, यानी मिक्स रियलिटी के माध्यम से इसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, और ये एकदम लाइव है, मतलब बिल्कुल रियल रियल उसके साथ में ये इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप सब लोग देख भी चुके हैं, आप लोग इसकी टेस्टिंग के पार्ट्स रह चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा फेथ का मेटा जॉब, एक ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड जॉब पोर्टल जो मेटावर्स के अंदर आपको जॉब करने के लिए ओपनिंग्स देगा, और अगर मेटावर्स के अंदर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पर आपको हायरिंग करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी देगा। तो इस तरीके से यहां पर चाहे आप जॉब प्रोवाइडर हैं या जॉब सीकर हैं, दोनों के लिए मेटावर्स में एक अपॉर्चुनिटी ब्लॉकचेन बेस्ड जॉब पोर्टल देने वाला है, जिसको फेथ का मेटा जॉब का नाम है। मेटा ई कॉमर्स, ये एक ऐसा वर्चुअल मार्केट प्लेस होगा जहां पर यूजर जो है वो डिजिटल सामान और सर्विसेज को बाय कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, और ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को एकदम क्रांतिकारी बनाने वाला है मेटावर्स के अंदर। और इन शॉपिंग्स को, जो आप शॉपिंग करोगे, मतलब आप अपने अवतार के थ्रू इस यूनिवर्स में एंटर करोगे, मॉल में जाओगे, और वहां से अपने लिए जो सामान आपने खरीदना है वो सिलेक्ट करोगे, ट्राई ऑन करोगे, और उसको आप ऑर्डर करोगे, तो वो सामान आपके घर पे फिजिकली डिलीवर हो जाए। इसके अलावा फेथ का वर्चुअल टूरिज्म, यानी घर बैठे पूरी दुनिया की सैर आप इसके माध्यम से कर सकते हो बहुत ही कम पैसों में। पूरी दुनिया मेटावर्स पे है, आप जो चीज देखना चाहोगे वो चीज यहां पर देखने को दोस्तों मिल जाएगी। गेमिंग, ब्लॉकचेन बेस्ड प्ले टू अर्न के गेम मेटावर्स में फेथ के माध्यम से लॉन्च होने वाले हैं, और ये ऐसे गेम होंगे जहां पर ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी प्लेयर्स को ऑफर करेंगे लेवल क्रॉस करने पे। तो ऐसा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है हम सारे गेमर्स को, जो भी गेम खेलते हैं उनको। एक और चूंकि एडवांस एनएफटीज यहां पर इनकारपोरेट होंगे, तो ये जो गेम है ना और ज्यादा लाइवली होंगे।
अनिल सर ने एक दिन दिखाया था, जोशी सर ने, कि किस तरीके से सैंडबॉक्स के अंदर बहुत ही बेकार से जो मतलब अगर उनके पिक्सल्स की बात करें, अगर उनके हम रेजोल्यूशन की बात करें, तो ऐसे ऐसे गेम थे जिन पर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हुए। तो यहाँ तो बहुत ही रियलिस्टिक गेम्स दोस्तों मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम मेटावर्स के अंदर, मतलब इसका क्या स्कोप है फेथ प्रोटोकॉल में मेटा गेमिंग का, तो देखते हैं कि एक गेमिंग मार्केट मेटावर्स के अंदर 2023 से 2034 तक का कितना है। तो 2023 में मेटावर्स के अंदर गेमिंग का जो मार्केट था वो था $17 बिलियन का, 17.72 बिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेट $18 बिलियन। और ये 2034 में 648 यानी $650 बिलियन का दोस्तों होने वाला है मेटावर्स के अंदर। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2021 में रेवेन्यू कितना आ सकता है, तो उसकी आप बात समझिए। 2021 में प्लेयर्स ने $125 बिलियन इन गेम एसेट परचेजिंग में स्पेंड किए थे। इन गेम एसेट परचेजिंग क्या होती है? जब आप गेम खेल रहे होते हो और किसी लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स या एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए होती हैं, और वो आपके पास जब नहीं होती हैं, तो वहां पर जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो ऑफर करता है कि आप इसको आईएनआर से, यूएसडीटी से, या जो क्रिप्टो है उससे आप यहाँ पर उसको बाय कर सकते हैं, उन पावर्स को, उन इक्विपमेंट्स को। तो वो इन गेम एसेट परचेजिंग के तौर पे माना जाता है, कहा जाता है उसको। इसके बाद दोस्तों फेथ का मेटा एजुकेशन एक ऐसा जबरदस्त मतलब जिसको गेम चेंजिंग, मतलब एजुकेशन के सेक्टर में एक ऐसी क्रांति लाने वाला है जो सीमाओं को, बॉर्डर्स को क्रॉस करने वाली है। देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। ये देखिए एक इन्वायरमेंट है जहां पर ये बच्चा कुछ पढ़ना चाहता है, तो ये 3D मॉडल के माध्यम से उसके स्क्रीन पे सर्च हो गया, दिख गया, और यहाँ पर वो पूरा वो सब कुछ देख सकता है, एक एक पार्ट उसका देख सकता है। यहाँ पर मेटावर्स में आप देखिए इस तरीके के 3D मॉडल्स होते हैं, ये सारी एनएफटीज के तौर पे होंगे। और आप अगर डॉक्टरी पढ़ रहे हैं यानी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। मशीन लर्निंग के लिए आपको उस मशीन के प्रत्येक स्पेयर पार्ट जो है वो कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है और उसमें कौन सा पार्ट खराब है और उसको कैसे रिप्लेस किया जाए और कैसे उसको रिपेयर किया जाए, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख जाएगा इन 3D मॉडल्स के माध्यम से। तो जबरदस्त एक रेवोल्यूशन आने वाला है फेथ के इन प्रोजेक्ट्स का। फ्रेंड्स, अभी तक क्या किया फेथ प्रोटोकॉल? तो फेथ प्रोटोकॉल ने 2018 से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, और 2018 से लेकर के 2022 तक 5 साल इन्होंने रूट पे काम किया, यानी मार्केट रिसर्च, एनालिसिस और डेवलपमेंट पे, टेस्टिंग पे काम किया। उसके बाद चूंकि इस प्रोजेक्ट के लिए इनको कम्युनिटी चाहिए थी, तो 2023 में गेन प्रोटोकॉल के नाम से इन्होंने एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जो सतत अभी तक चल रहा है 17-18 महीने के दौरान। और इनका जो रोड मैप था, तो रोड मैप ये था कि 2024 में faithprotocol.com लॉन्च करेंगे, faithmeta.land लॉन्च करेंगे, डिजिटल कार्ड की टेस्टिंग होगी, डिजिटल अवतार एएनएफटी की टेस्टिंग होगी, सारी चीजें हो चुकी हैं। इसके बाद अगला फेथ मेटा मीट का टेस्टिंग होगा, उसके बाद व्हाइट पेपर लॉन्च करेंगे, मेटावर्स का रियल एस्टेट और शॉपिंग का टेस्टिंग होगा। और इस तरीके से ये करते करते इन्होंने फिर अगले फेज में एयर ड्रॉप, फेथ का गेमिंग, और इसके अलावा फेथ के टोकन की यूटिलिटी लाना स्टेकिंग और माइनिंग के लिए, फेथ के मेटामीट और फेथ के मेटा जॉब की टेस्टिंग और मेटा एजुकेशन की टेस्टिंग। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने बताई थी कि हम ये 2024 में लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये 2024 में लगभग चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, जो बची हुई हैं अभी हमारे पास 20 दिन है, और इन 20 दिनों के अंदर फेथ प्रोटोकॉल हमको और भी ज्यादा सरप्राइज करना। और 2025 का जो रोड मैप है उनमें से भी बहुत चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, और वो जो चीजें हैं अभी चल रही है। जैसे इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, यानी एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन को ये लॉन्च करने वाले, इन्होंने बताया था कि 2025 में लॉन्च करेंगे, तो ये 2024 के लास्ट में ही शुरू कर दिया एग्रेसिव मार्केटिंग। अभी आपको बहुत तेजी से सोशल मीडिया के ऊपर फेथ प्रोटोकॉल छाया हुआ दिखेगा। कई सारे यूट्यूबर्स बंधु हमारे साथ में
जुड़ करके यूट्यूब पे इसका प्रमोशन करने वाले हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इसको दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशन करने वाले हैं। एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होने वाला है इसका दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल का। तो ये चीजें जो है, हालांकि ये जो रोड मैप था 2026 तक का था, लेकिन ये 2025 में अपना रोड मैप इसको श्रिंक करके कर दिया गया। दोस्तों, फ्यूचर को डिलीवर करने के लिए जो विजनरी इंटरप्रेन्योर एमडी हाकिम सर पिछले 2018 से इसको लगे हुए अपने 40-45 बंदों के साथ, उन्होंने उनकी अगुवाई में, उनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम जो है दुनिया के 70 देशों में स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि यहां पर हम इसके साथ अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज कैसे ला सकते। तो इन्होंने अपना एक स्लोगन दिया है कि विश्वास के साथ ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने गेन प्रोटोकॉल नाम का एक मार्केटिंग टूल कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए मार्केट में लॉन्च किया, जो वेब3 बेस्ड ब्लॉकचेन डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विस बेस्ड प्रोग्राम है दोस्तों। ये जो गेन प्रोटोकॉल है वो ब्लॉकचेन पे एफिलिएट प्रोग्राम है और जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। और दोस्तों ये 100% सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे, डीएफ यानी एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह काम करता है। यहाँ पर जितना भी पैसा गेन प्रोटोकॉल के अंदर आता है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। और फेथ के डिजिटल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, जैसा कि यहां पर बताया गया कि $30 से भी अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको $100 की एक एडवांस एनएफटी मिलने वाली है। यहां पर आपको ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। गेन प्रोटोकॉल के एफिलिएट इनकम आपको मिलने वाली है दोस्तों, और साथ ही साथ फेथ प्रोटोकॉल, गेन प्रोटोकॉल की एफिलिएट मार्केटिंग इनकम मिलने वाली है, और फेथ प्रोटोकॉल की प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू आएगा उसके प्रॉफिट से भी आपको इनकम मिलने वाली है। तो दोस्तों एक गेम चेंजर जो है वो हम पिछले 17-18 महीनों से काम कर रहा है। क्या हमने अपना लाइफ का गेम चेंज किया? क्या हमने अपने लाइफ का गेम सेट किया? तो आइए देखते समझते हैं यहाँ पर कितने तरीके की इनकम है और कितने कैसे कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों 8 तरीके की इनकम आपको गेन से मिलने वाली है और 8 तरीके की इनकम आपको फेथ से मिलने वाली है। गेन से जो 8 तरीके की इनकम मिलने वाली है उसमें 20 अपलाइन इनकम, ग्लोबल सिंगल लेग इनकम, ये 2 इनकम नॉन वर्किंग है, यानी इसके लिए किसी भी तरीके की वर्किंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस कम्युनिटी का मेंबर होने की जरूरत है। इसके अलावा आप डायरेक्ट इनकम, यानी जब आप यहाँ पे वर्किंग करना शुरू कर देंगे तो डायरेक्ट इनकम मिलेगी, डेली इनकम मिलेगी, स्पिलओवर इनकम, सुपर लेग इनकम मिलेगी, लेबल इनकम मिलेगी और सैलरी इनकम मिलेगी। तो ये 8 तरीके की इनकम आपको मिलने वाली है गेन प्रोटोकॉल से, और फेथ प्रोटोकॉल से भी 8 तरीके की ही इनकम मिलने वाली है, जो एक निश्चित लेवल को अचीव करने के बाद आपको मिलती है। फेथ की रॉयल्टी इनकम, फेथ के रिवॉर्ड्स, फेथ के मैजिक बॉक्स से इनकम, दोस्तों फेथ के एयर ड्रॉप्स, फेथ के टोकन आपको एयर ड्रॉप्स के रूप में मिल रहे हैं, और इसके अलावा सोशल फाई इनकम 3 तरीके की, जिसमें आपको मेंटर इनकम मिल रही है, डेली टास्क इनकम मिल रही है और साथ साथ में वर्किंग इनकम मिल रही है। तो ये आपको 8 तरीके की इनकम यहां पर मिलने वाली है फेथ प्रोटोकॉल से। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर गेन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फेथ का इनकम पोटेंशियल क्या है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, 20 अपलाइन इनकम में 10% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 100% आएगा। जो $100 आएगा सिस्टम में, $10 यहाँ पर अपलाइन इनकम में जाएगा। $10 का मतलब 100 को हमने एक पैमाना माना, एक मापदंड माना, तो उस केस में मैं $10 बता रहा हूं। नहीं तो 10%, वॉट एवर रेवेन्यू कम टू दैट दिस गेन प्रोटोकॉल, उसका 10% 20 अपलाइन इनकम में है, 10% ग्लोबल सिंगल लेग में, 10% डायरेक्ट इनकम और 20% डेली इनकम में आने वाला है। 10% आपको स्पिल ओवर इनकम में, 10% आपको सुपर लेग इनकम में और 10% आपको लेवल इनकम में मिलने वाला है। और दोस्तों 20% सैलरी की इनकम। और फेथ का, जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉयल्टी, रिवार्ड, टोकन, सोशल फाई, मेंटर इनकम, डेली टास्क इनकम, मैजिक बॉक्स इनकम और इसके अलावा एयर ड्रॉप्स, ये आपको फेथ से मिलेगा। तो शुरुआत कैसे करें? तो आप यहाँ पर मिनिमम $30 का एक पैकेज लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। 30 USDT जो BP20 के ब्लॉकचेन से होना चाहिए, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में या जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं BNB बेस,
जहाँ पे BNB को सपोर्ट करता है, तो उस वॉलेट में अगर $30 आप रखते हैं तो आप उस डिजिटल सर्विसेज को और वर्चुअल बिजनेस कार्ड को यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस $30 के पैकेज से। और साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पर स्टार्टअप लेने की। तो $30, $60 और $120 के ये 3 पैकेज जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, आप ये बाय कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि $30 से स्टार्ट कर सकते हो तो फिर ये $60 और $120 की क्या जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस प्रोटोकॉल में चूंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप जो भी पैकेज बाय करते हैं उसका 2x तक ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। बाकी की जो इनकम आती रहेगी वो आपके नेक्स्ट पैकेज को बाय करने में ही काम आएगी। तो अब $30 आप $60 के लिए तो आए नहीं, तो $30 से आपने ज्वाइन कर लिया तो आप $60 लेकर के निकल लिए नहीं। $60 के बाद भी आपकी इनकम आती रहेगी। $60 तो आपने विड्रॉ कर लिए, इनकम आती रहेगी, तो उसका क्या करेंगे, जब $60 एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो आप अगला स्टार्टर पैकेज खरीदेंगे। $120 विड्रॉ करने के बाद फिर $120 एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो सिल्वर पैकेज खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप ये पैकेजेस खरीद सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 120 का हम 240 विड्रॉ करने के बाद फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए ऑप्शन है, बट आपको ये तीनों पैकेज अपने जेब से USDT डाल करके ये तीनों पैकेज एक साथ खरीद सकते हैं। तो एक साथ खरीदने से क्या फायदा होगा, एक साथ खरीदने से जो फायदा होगा वो हम आगे आपको बताएंगे, बट आपकी जो कैपिंग है वो $120 मतलब टोटल $210 की डबल यानी $420 होने वाली। तो $420 के लिए तो नहीं आए यहाँ पर, तो किस लिए आए, तो हम यहाँ पर आए हैं अगले पैकेज, यानी यहाँ पर ऑटो अपग्रेड क्वालिफाइंग पैकेज हैं जो गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ग्रोथ क्राउन, सिल्वर क्राउन, गोल्ड क्राउन और रॉयल क्राउन के हैं। और यहाँ पर आप $240 से, $480 से, $960 से और ऐसे करके $15,360 तक का पैकेज बाय कर सकते हैं, जिसकी डबल इनकम आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखें $30 से लेकर के $1560 का जो टोटल पैकेज अगर वैल्यू बनती है तो बनती है $30,690 और आप यहां से $61,380 विड्रॉ कर सकते हैं एक साइकिल। अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद रॉयल क्राउन से आप अगेन बेसिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा था कि अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग होने के बाद, तो क्वालिफिकेशन क्या है वो बताइए। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों ये है कि गोल्ड का पैकेज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो चूंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है तो कम्युनिटी बनाने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, यानी 2 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना पड़ेगा बेसिक पैकेज से, $30 के पैकेज से। और अगर आप डायमंड प्लेटिनम का पैकेज खरीदना चाहते हैं तो 5 डायरेक्ट आपको बेसिक पैकेज से कराने पड़ेंगे और डायमंड के लिए 10 डायरेक्ट आपको बेसिक पैकेज से करने पड़ेंगे। और ये 10 डायरेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस सिस्टम में डायमंड पैकेज बाय करना यानी डायमंड बनना बहुत जरूरी है। वो क्यों, क्योंकि आगे गेन प्रोटोकॉल से जो मैक्सिमम इनकम पोटेंशियल मिलने वाला है वो 10 डायरेक्ट के साथ ही मिलने वाला है। अब जैसे अगला पैकेज भी आप क्राउन का लेना चाहते हो तो भी आपको 10 डायरेक्ट स्टार्टर पैकेज से चाहिए। अगर आप सिल्वर क्राउन का लेना चाहते हो तो 10 डायरेक्ट सिल्वर पैकेज से चाहिए। गोल्ड क्राउन का लेना चाहते हो तो 10 डायरेक्ट गोल्ड से चाहिए और रॉयल क्राउन का लेना चाहते हो तो 10 डायरेक्ट प्लेटिनम पैकेज से चाहिए। तो इस तरीके से 10 डायरेक्ट का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ये पैकेज खरीद सकते हो और जब भी आप कंप्लीट कर लो अपने रॉयल क्राउन तक और पूरी इनकम को विड्रॉ कर लो तो आप न्यू कर सकते हो अपने उस पैकेज को दोबारा से बेसिक पैकेज से लेकर के और रॉयल क्राउन तक के। तो दोस्तों मिलेगा क्या, तो सबसे पहले यहां पर ज्वाइन करते ही आपको मिलती है 20 अप्लायंस से एक 10% की इनकम, मतलब प्रत्येक अप्लायंस से 0.5% आपको मिलता है। अच्छा ये अपलाइन कौन होंगे, तो ये अपलाइन जो होंगे वो आपके ज्वाइन करने से पहले जो भी 20 लोगों ने ज्वाइन किया होगा ग्लोबली वो आपके 20 अपलाइन। तो कोई मतलब आज तक मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जहां पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आमतौर पे हमने देखा कि आप जब एंट्री करते हैं
आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तब कहीं जा करके आपको इनकम आना स्टार्ट होती है। बट यहाँ तो आप बस एंट्री कर जाओ, आपको इनकम आना स्टार्ट होगी। मतलब ज्वाइन करते ही $30 से जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो $3 बाहें फैलाए आपके लिए खड़े हुए दोस्तों। आगे ये नॉन वर्किंग इनकम है। अच्छा एक चीज और, यहां पर ये इनकम आपकी 10% है, $3 तक सीमित नहीं है। ये इनकम आपको 3,069 मिलने वाली। कैसे? आपने ज्वाइन किया, आपसे पहले उन लोगों ने ज्वाइन किया तो उनका $30 का पैकेज था, तो आपको $3 आ गया। लेकिन जैसे ही उनका $60 का पैकेज 200 का होगा तो आपको $6 आ जाएगा। फिर $120 के पैकेज पे आपको $12 आया। और इस तरीके से जब वो रॉयल क्राउन तक सारे लोग पहुंचेंगे तो आपको जो टोटल इनकम होने वाली है वो $3069 की होने वाली है दोस्तों। वर्चुअल लेग एक बनती है जब भी आप ज्वाइन करते हो, और उस वर्चुअल लेग में आपका $30 वाली आईडी से प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमने आपको बताया था ना शुरुआत में तीनों पैकेज ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। तो जैसे आपने बेसिक से ज्वाइन किया तो आपकी एक आईडी यहां पर प्लेस होगी सपोज। लेकिन अगर आपने बेसिक और स्टार्टर दोनों ज्वाइन किए तो आपकी 3 आइडियां प्लेस हो गई। और अगर आपने तीनों यानी सिल्वर भी बाय कर लिया तो सिल्वर है $120 का पैकेज, अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आइडियां और, यानी अब आपकी इस वर्चुअल लेग में ये 7 आईडी प्लेस होगी। और यहां पर आपको 2x इनकम होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर आप जब तीनों पैकेज ज्वाइन करते हो तो 210 डॉलर का आपका टोटल पैकेज होता है, और आप $420 आप यहाँ से विड्रॉ करने वाले सिंगल लेग से। और यहाँ पर एक स्पेशल क्वालिफिकेशन एल्गोरिदम भी है जहां पर आप ज्यादा डायरेक्ट करके, मैंने आपको बताया ना 10 डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करके आप यहाँ पर इस क्यू को ब्रेक करके आप इसको इस फर्स्ट इनकम भी ले सकते हो फ्रेंड्स। आगे डायरेक्ट इनकम जो तीसरी इनकम है, डायरेक्ट इनकम में 10% आपको मिलता है। जितने भी आप डायरेक्ट लगाओगे प्रत्येक के पैकेज का 10% मिलेगा, और जब जब वो अपग्रेड करेगा तब तब दोबारा आपको 10% मिलेगा। यानी बेसिक से किया तो $3, स्टार्टर से किया तो $6, सिल्वर से किया तो $12। इस तरीके से जैसे जैसे वो अपग्रेड करता जाएगा प्रत्येक बार आपको 10% इनकम आती जाएगी, और एक ही बंदा आपको $3,069 रखने का पोटेंशियल रखता है देने का, क्योंकि अपग्रेड लगातार होता है। और अपग्रेड क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और $3,069 आ गई, आप $30 से ही है, विड्रॉल तो सर $60 कर पाओगे, बाकी के $3,009 का क्या करोगे? तो उससे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर आप ये डायरेक्ट इनकम, एक डायरेक्ट से आप $3,069 इनकम ले सकते हो। और कहीं आपने ये 10 डायरेक्ट कर दिए तो ये इनकम $30,690 हो जाती है। 50 हो गए तो ये $1,53,450 हो जाती है। और 100 डायरेक्ट अगर आपने कर दिए तो $3,06,900 की इनकम आपको यहाँ पर मिलती है, सिर्फ डायरेक्ट इनकम दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं डेली इनकम। डेली इनकम जो है वो यहाँ पर बहुत ही पोटेंशियल है डेली इनकम का, और ये आपको मिलती है 200 दिन तक। कैसे मिलती है? जैसे ही आप अपने 10 डायरेक्ट करते हो, यानी पहले लेवल पर 10 लोग ज्वाइन होते ही आपके पैकेज का 1% डेली आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 200 दिन के लिए। और अगर आपने जिन 10 डायरेक्ट लगाए हैं उनसे भी 10-10 डायरेक्ट करा लिए और दूसरे लेवल पे 100 लोगों की टीम हो गई तो आपको आपके पैकेज का 10% 200 दिन तक मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर तीसरे लेवल पर 1000 लोगों की टीम हो गई तो आपके पैकेज का 100% 200 दिन तक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मान लीजिए हमने 10 डायरेक्ट अपने लगा दिए, लेकिन हमारे नीचे जो लोग हैं वो तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे, उसमें 3 लोग तो बैठ ही गए, काम ही नहीं कर रहे 3 लोग, तो क्या करें? तो क्या हमारे बाकी 7 बचे हुए लोग जो है वो अगर 100 लोगों को कर देते तो क्या मुझे मिलेगा? यस, आपको मिलेगा। यानी ये दूसरे लेवल पे होने चाहिए 100 लोग, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे एक ही बंदा 100 डायरेक्ट कर दे तो भी आपको ये डेली इनकम आने वाली है। और सेम कैटेगरी जो है वो तीसरे लेवल के लिए भी है, सेम कंडीशन थर्ड लेवल के लिए। तो दोस्तों देखते हैं डेली इनकम का पोटेंशियल क्या है। तो मान लेते हैं आपने ये पूरा 1,110 लोगों का टीम तैयार कर लिया, पहले लेवल पे 10, दूसरे पे 100 और तीसरे पे 1,000।
और इन सबको बेसिक, स्टार्टर यानी $30, $60, $120, $240 और $480, ये पांचों पैकेज आपने उनको बाय करा दिए। तो क्या होगा, बेसिक का पैकेज का आपको $30, 30 समथिंग डॉलर, $33.6 आएगा, $3 आएगा। स्टार्टर से $66.6 आएगा। और इस तरीके से ये सभी पैकेज का 1-1% आएगा। बस शर्त यह है कि आपका भी यहाँ पर 480 तक आपका भी पैकेज होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये $930 डेली आपको मिलेंगे आने वाले 200 दिन तक। और जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है $96,450। तो दोस्तों अगर आप एक डायरेक्ट यहाँ पर आप मान लेते हैं कि ये आपके जो पैकेजेस हैं वो उन लोगों ने सारे कंप्लीट कर दिया रॉयल क्राउन तक, और आपकी टीम उसी तरीके से ये है, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर 200 दिन तक डेली जो इनकम आने वाली है वो आने वाली है $30,690 200 दिन के लिए। यानी टोटल इनकम $61,38,000 आपको यहां से मिलने वाली है डेली इनकम। तो जबरदस्त पोटेंशियल है डेली इनकम। दोस्तों उसके बाद स्पिल ओवर इनकम। स्पिल ओवर इनकम का मतलब है कि आपकी टीम में जितने स्पिल्स होते हैं, जितने भी आपकी टीम में लोग बढ़ते जाते हैं 10 लेवल तक, प्रत्येक लेवल से 1% आपको मिलता है। और अगर हम इसको 10 लेवल तक सिर्फ 2 के मैट्रिक्स में ये फैलाव देख लें आपकी टीम का, तो 1023 लोग होते हैं 10 लेवल तक। और यहां पर ये $30 से ही सारे हैं। तो आपको जो इनकम आने वाली है वो कितनी आने वाली है, $306.9। और जैसे जैसे ये पैकेजेस अपग्रेड होते जाएंगे, अभी $30 से फिर $60 से होंगे तो ये इनकम डबल हो जाएगी, उसके बाद $120 से होंगे तो ये इनकम और तो ये अगर टोटल एक्यूमुलेट कर दे इनकम तो $3,13,958.7 ये इनकम आपको स्पिल ओवर से होने वाली है, बिना किसी कंडीशन। कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगर अब देखिए, एक डायरेक्ट करके अगर आपकी 1023 लोगों की टीम हो जाती है, एक डायरेक्ट, आप समझ रहे ना, यहाँ पर जो ये टीम जो बन रही है 1023 लोगों की, अगर एक डायरेक्ट करके आपकी 1023 लोगों की टीम होती है तो $3,13,958 यहाँ पे बन रहा है। अगर एक डायरेक्ट करके स्पिल हो जाती उसके बाद आपकी टीम, यानी 10,230 लोग हो जाते हैं, तो ये इनकम आपकी $31,39,580 होने वाली है। और अगर कहीं एक डायरेक्ट करके आपके नीचे टीम बहुत तेजी से ब्लास्ट होती है, 1,02,300 लोग हो जाते हैं 10 लेवल में, तो ये इनकम आपकी $3,13,95,800। तो गेम की स्पिल ओवर का भी पोटेंशियल बहुत जबरदस्त। देखिए कैसे, अभी हमने सिर्फ एक के मैट्रिक्स मतलब 2 के मैट्रिक्स में इसको स्पिल किया था, लेकिन अगर मान लो ये स्पिल 5 के मैट्रिक्स में हो, तो 5 के मैट्रिक्स में अगर ये स्पिल होती है तो दोस्तों सिर्फ 5 लेवल तक जो लोग होते हैं वो होते हैं 3,905। और आपको जो इनकम आती है वो आती है 36,363 5 लेवल तक। और 5वें लेवल के बाद अगर ये 5 का मैट्रिक्स चल रहा है तो फिर तो छठे लेवल से और ज्यादा बढ़ने वाली है। कारण क्या है, क्योंकि और ये यहाँ पर देखो सिर्फ $480 तक के पैकेज का ही केवल लिया गया यहाँ पर कैलकुलेशन। दोस्तों स्पिल ओवर से बहुत जबरदस्त इनकम आने, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ही ज्यादा इनकम आने वाली है। मान लेते हैं अगर ये 1,11,110 लोगों की टीम आपकी है सिर्फ 5 लेवल पे, और ये सारी पैकेजेस को अपग्रेड वो कर लेते हैं, तो आपकी जो इनकम है ना $3,40,99,659 होने वाली सिर्फ 5 लेवल से। और 10 लेवल पे ले जाओ आप इसको, तो आप कैलकुलेट कर लेना एक्सेल शीट में डाल करके ये आंकड़ा, आपको पता चल जाएगा कितनी जबरदस्त इनकम पोटेंशियल है स्पिल ओवर इनकम से। दोस्तों उसके बाद छठी इनकम सुपर लेग इनकम, जो 10% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और यहाँ पर भी जो मैंने बताया था शुरुआत में कि डायरेक्ट करना ज्यादा 10 डायरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, जैसे जो 10% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अगर इसको हम एक 100% मान लेते हैं, तो अगर आपने 1% आया, जैसे 100% यानी
$20 का पैकेज जो बेसिक है उसका 10% $3, तो $3 को अगर हम 100% मान लें और आपने एक डायरेक्ट किया है तो ये सुपर लेग इनकम आपको आने वाली कितनी, मात्र $0.3, यानी इस 100% मतलब इस 10% का 10%। तो बाकी की 90% कहाँ जाएगी, वो आपके ऊपर अप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही सुपर लेग कहलाती है। लेकिन अगर आपने 2 डायरेक्ट कर लिए तो 20% आपको मिलेगी, अब 80% केवल बची जो ऊपर जाएगी। फिर 3 डायरेक्ट पे 30%, 4 डायरेक्ट पे 40%, 5 पे 50%, 6 पे 60%, 7 पे 70%, 8 पे 80, 9 पे 90 और 10 डायरेक्ट अगर आप कर देते हैं तो 100% आपको ही इनकम आएगी, इससे ऊपर अब नहीं बटेगी। और ये 10वां डायरेक्ट अगर किसी को एक एक डायरेक्ट अगर अपना करता है तो इसको तो 1%, इसको तो 10% ही इनकम आने वाली, बाकी 90% कहाँ जाएगी, तो वो 90% आपको मिल जाएगी। क्यों, इसके ऊपर जाने ही नहीं, आप 100% के लेवल पे हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर सुपर लेग से भी बहुत जबरदस्त इनकम आने वाली है। बस आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट, ये 10 डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो इनकम पोटेंशियल जो है वो कितना जबरदस्त होने वाला है वो यहाँ पर देखते हैं। अगर एक डायरेक्ट करते हैं तो इनकम पोटेंशियल $3,13,959 का है। 2 डायरेक्ट कर लेने पे आपका जो इनकम पोटेंशियल है वो $6,27,611 का है। 3 डायरेक्ट पे ये $12,55,000 का है। 4 डायरेक्ट पे $25,10,000 का है। 5 डायरेक्ट पे $50,20,000 का, और 6 डायरेक्ट पे $1 करोड़ से ज्यादा डॉलर का। 7 डायरेक्ट पे $2 करोड़ से ज्यादा। 8 डायरेक्ट कर लेते तो 4 करोड़ से ज्यादा। 9 डायरेक्ट पे 32, 10 पे 64 करोड़, और 11 और उससे ज्यादा 128 करोड़ से ज्यादा डॉलर्स की इनकम आप सुपर लेग इनकम से ले सकते हैं। तो जबरदस्त इनकम पोटेंशियल आपको सुपर लेग इनकम से भी मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स 7वीं इनकम जो है वो है लेबल इनकम, और ये लेबल इनकम आपको मिलती है 20 लेवल से। 20 लेवल्स में आपके जितने भी लोग होंगे, जितने भी मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे करके, या 5 के 25, 25 के 625 ऐसे करके, कितने भी जितने भी लोग होते हैं उन लोगों से आपको प्रत्येक से 0.5% उनके पैकेज का आने वाला है, और आपको ये 20 लेवल से आने वाली है। तो दोस्तों जबरदस्त इनकम पोटेंशियल यहां पर भी है। अब लेवल कैसे ओपन होंगे, तो आप अगर एक डायरेक्ट करते हैं तो 2 लेवल से इनकम आएगी, अगर 2 डायरेक्ट करते हैं 4 लेवल से इनकम आएगी। ऐसे ही 20 लेवल की इनकम लेने के लिए 20 डायरेक्ट कंपलसरी है, और अगर ये 20 डायरेक्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपकी जो इनकम पोटेंशियल है वो सिर्फ 1023 लोगों से, अगर भाई 2 के मैट्रिक्स में आपकी टीम बनी है तो ये 1,56,979 होने वाली। तो ये लेवल इनकम का यहां पर पोटेंशियल है दोस्तों। देखते हैं 5 के मैट्रिक्स से अगर ये हो जाता है तो ये इनकम जो है ना 3,950 लोग, सिर्फ 5 लेवल का ही यहाँ पे लिया गया। इनकम तो आपको 20 लेवल तक आती है, तो सिर्फ 5 लेवल का पोटेंशियल अगर देखें तो $5,99,222 यहाँ पे दोस्तों। 8वीं गेंस सैलरी 20% का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। ये कैसे मिलती है, ये इसकी एलिजिबिलिटी आती है आपके टीम बिजनेस से। टीम बिजनेस आपका जितना आएगा उसके आधार पे आप एलिजिबल है कि नहीं है ये दर्शाएगा, और वो एलिजिबिलिटी जो है उसका रेशियो 40-60 होना चाहिए। 40-60 मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग लीग में आपने जैसे 3 लोगों को ज्वाइन कराया डायरेक्ट, तो 3 लोगों में एक बंदा तो बहुत तेजी से काम कर गया, तो वहां जितना भी बिजनेस होगा वो टारगेट का 40% काउंट किया जाएगा, और बाकी की सारी लेग से 60% काउंट किया जाएगा। तो अगर ये 40-60 के रेशियो से फ्रेंड्स आप $1,000 जो है वो बिजनेस कर लेते हैं तो आपको $100 की सैलरी मिल जाएगी, और ये 10% पर मंथ क्रेडिट होता है। अगर फ्रेंड्स ये $2,000 का बिजनेस हो गया, यानी 1,000 पहले कर लिया, 1,000 का और, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी $200 सैलरी आपकी हो गई। अब वो 10% क्रेडिट होती रही। अगर और $3,000 का और बिजनेस कर लिया, यानी टोटल $5,000 हो गया, तो अब $500 की सैलरी आपकी हो गई, जो आपको 10% पर मंथ के हिसाब से क्रेडिट होती है। बट असली खेल शुरू होता है यहां से, जहां पर आप एक $5,000 और अगर कंप्लीट करते हैं तो आप पहुंच
जाते हैं 10K सैलरी, और 10K सैलरी जो है वो आपको मिलती है लाइफ टाइम। एक ही बार आपने 10K अचीव कर लिया, आपको 10 पॉइंट मिल गए। अब ये 10 पॉइंट लाइफ टाइम आपके साथ में है, और आपको जब जब सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी इन 10 पॉइंट के आधार पर। तो कितनी मिलेगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप सब लोग को पता है, मैंने शुरुआत में बताया कि 20% सैलरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो टोटल टर्नओवर होगा उसका 20% निकाला जाएगा, जितने भी पॉइंट गेन हुए हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो पॉइंट वैल्यू बनेगी एक पॉइंट की, वो पॉइंट वैल्यू से जितने आपने पॉइंट गेन किए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और आपके जो हिस्से में पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आ जाएगी। जैसे इस केस में देखें एग्जांपल में, तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल जो 20% टर्नओवर है वो है $1,00,000, और 16,000 पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टोटल गेन हुए हैं। तो 16,000 से 1,00,000 को जब मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया, तो $6.25 यहाँ पर बना एक पॉइंट का वैल्यू। और इस एक पॉइंट के वैल्यू को आपने अगर 10K सैलरी अचीव कर लिया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, $62.5 आपको मिल गया दोस्तों। और इसी तरीके से 20K सैलरी पे आप पहुंच गए, यानी $20 पॉइंट आपने अचीव कर लिए, तो ये 6.25 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी अब आपको $125 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके जितने ज्यादा आपके पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पर गेन होगी, मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं फेथ के रिवॉर्ड्स की। तो दोस्तों फेथ के रिवॉर्ड्स जो है वो मिलते हैं जब आप 10K सैलरी अचीव कर लेते हो। जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है रेगुलरली उस पर रिवॉर्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं, आपके परफॉर्मेंस, आपकी टीम परफॉर्मेंस और आपके रैंक के आधार पर। तो यहाँ पर 10K सैलरी अचीवर्स को यहाँ पर फेथ से रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंड्स। इसके अलावा 5% की लाइफ टाइम फेथ रॉयल्टी अचीव आप कर सकते हो। और वो कैसे मिलेगी? वो पहले 1,000 लोगों को मिलेगी जिन्होंने 20K जो 20K अचीवर्स हो गए। पहले 1,000 लोग जो 20K अचीवर्स हैं उनको फेथ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी 5% वैल्यू की रॉयल्टी उनको स्टेक होल्डिंग के तौर पे मिलेगी, और उनका नाम जो है वो उनका वॉलेट जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसमें शामिल कर दिया जाएगा, और लाइफ टाइम वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आपको सैलरी मिलती रहेगी दोस्तों। अभी जो रॉयल्टी आई है, सैलरी नहीं सॉरी रॉयल्टी, अभी जो रॉयल्टी आई है वो आई है $106, जबकि अभी फेथ के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी बने, मतलब टेस्ट नेट पे ही है, मेन नेट पे आए ही नहीं है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि 10 डायरेक्ट स्टार्टर पैकेज से यहाँ पर रिक्वायर्ड है दोस्तों। तो 10 डायरेक्ट का यहाँ पर भी खेल है। इसके बाद दोस्तों सोशल फाई इनकम, जिसमें 3 तरीके की इनकम है, मेंटर इनकम है, डेली टास्क इनकम है और वर्किंग इनकम है। तो दोस्तों ये कैसे आती है? सोशल फाई में वर्किंग इनकम जो है वो आपको आती है जब आप फेथ और गेन के प्रोजेक्ट को लोगों को बताते हो और कोई एक्टिविटीज वहां पे करते हो, चाहे वो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई फिजिकल प्लान देते हो, अथवा वहां पर कोई गेट टुगेदर करते हो और उनके स्नैप्स को, उनके फोटो शूट करते हो, और उन फोटोज को आप अगर अपने डैशबोर्ड पे, गेम के डैशबोर्ड पे सबमिट करते हो, तो दोस्तों 10 ऐसी एक्टिविटीज सबमिट करने पर आपको $100 या उसके इक्विवेलेंट टोकन मिल जाते हैं। ये अप टू 100 है, मतलब किसी को कम ज्यादा मिले तो मेरी जबान मत पकड़ लेना, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होता है, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको ये मिलता है एक्टिविटीज में। और दोस्तों कंडीशन ये है कि 10 एक्टिविटीज तो आपने कर दी, लेकिन एक डायरेक्ट होना भी कंपलसरी है। अगर एक डायरेक्ट नहीं होगा तो वो आपको ये डेली वर्किंग इनकम जो है वो नहीं, ये वर्किंग इनकम जो है वो नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको वर्किंग इनकम के अलावा यहाँ पर डेली टास्क इनकम भी मिलती है। और ये डेली टास्क इनकम क्या है कि जो एक्टिविटीज आपने करी है, साथ ही साथ जो फेथ का जो प्रमोशनल मटेरियल है उसको आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हो लोगों को, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप गेन में उनके प्रोफाइल लिंक को सबमिट कर देते हो। तो आपको ऐसा करने पर
अप टू $100 या उसके इक्विवेलेंट टोकन मिल जाते हैं। और दोस्तों मेंटर इनकम सोशल फाई में ये क्या है? तो दोस्तों मेंटर इनकम जो सोशल फाई में है वो है कि आप अगर किसी को ये एक्टिविटीज करने के लिए इंस्पायर करते हो, उसको मोटिवेट करते हो और वो ये काम करता है और आपकी आईडी को एज ए मेंटर वो स्वीकार कर लेता है, यानी अपने डैशबोर्ड पे सबमिट कर देता है, तो जितना भी उनको डेली टास्क इनकम और वर्किंग इनकम आ रही होती है उसका 20% आप जो है वो वहां पर कमीशन के तौर पे आपको मिल जाता है। बस आपने गाइड करना होता है सक्सेसफुली उन लोगों को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोशल फाई के मेंटर इनकम भी अचीव कर सकते हो फ्रेंड्स। देन अगली जो है इनकम वो है मैजिक बॉक्स। तो दोस्तों मैजिक बॉक्स जो है, जब भी आप जब जब नए 10 डायरेक्ट आप कंप्लीट कर देते हो तो आपको मैजिक बॉक्स यहाँ पर एक ओपन होता है जिसमें स्क्रैच कार्ड होता है। उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर आपको $80, $100, $50, $500, $1000 तक या उसके इक्विवेलेंट कॉइन फेथ टोकन जो है वो आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये मैजिक बॉक्स की इनकम है। इसके अलावा यहाँ पर मोर बर्न मोर अर्न, जितने ज्यादा आप अर्निंग करोगे उतने ही ज्यादा फेथ के टोकन बर्न होंगे और वो फेथ के टोकन जो बर्न होंगे उन बर्निंग के आधार पर आपके फेथ के टोकन की सप्लाई रिड्यूस होगी और सप्लाई रिड्यूस होगी तो मार्केट कैप बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगी तो पर टोकन का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा दोस्तों। तो यहां पर क्या है, पहले 1 लाख पार्टिसिपेंट्स जो है वो सिक्योर हैं फेथ प्रोटोकॉल के साथ में, क्योंकि हर स्टार्टर या उससे ऊपर के पैकेज पर वो उतने के टोकन आपको अलॉट कर देते हैं, तो आप सेफ हो गए और ये टोकन स्टेक हो जाते हैं 15 महीने के लिए। अगर आपने 2x इनकम अर्न कर ली तो ये ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगी और अगर आपने 2x इनकम नहीं अर्न कर पाई तो आपको वो टोकन रिलीज कर दिए जाएंगे और आप उसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे उसको सेलिंग पॉइंट है वहां पर आप जाकर के उसको बेच करके अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ये पहले 1 लाख लोगों के लिए केवल, और ये एक बर्निंग मैकेनिज्म भी है सिस्टम का अपना। 50% टोकन यहाँ पर बर्न होने वाले हैं फेथ के। तो जो 3693 जो यहाँ पर सप्लाई है टोटल, उसका 50% टोकन बर्न हो जाएगा तो 1,84,00,000 समथिंग यहाँ पर टोटल टोकन रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स, 10 विड्रॉल डेली आप ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल अनलिमिटेड है। ऑटो अपग्रेड हो जाएगा जैसे ही आपकी इनकम किसी भी पैकेज का 4 गुना हो जाती है। एडमिन चार्ज 10% यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए इंक्लूड किया जाता है, लगाया जाता है। आप अगर अपना अगला पैकेज अपग्रेड करना चाहते हैं और आपके वॉलेट में पैसे नहीं है तो आप एड फंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं और $100 से ज्यादा का विड्रॉल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के बाद ही रिलीज होता है दोस्तों। यहाँ पर फेथ टोकन फ्यूचर के लिए हम लोगों के बीच में लाइव है, जो सीड राउंड और आप कह सकते हैं प्री सेल राउंड के लिए, पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अभी इसके रेट्स का जो वो किया गया है, रिवाइज किए गए हैं। तो अभी क्या है, जिन लोगों ने इसको $1 में बाय किया था, जैसे अगर किसी ने $100 के टोकन बाय किए थे तो उनको 300 टोकन मिल जाएंगे, मतलब वो $100, क्योंकि इसका जो नया रेट है वो सीट राउंड के लिए $0.33 हो गया। और इससे फायदा क्या होने वाला है दोस्तों? इससे फायदा ये होने वाला है कि ये टोकन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, बाय हो जाएंगे। सीड राउंड और पब्लिक राउंड के जो टोकन है बहुत जल्दी जो है वो जो परसेंटेज सीड राउंड के लिए रखा है, पब्लिक सेल के लिए रखा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसका जो मतलब इनका, चूंकि फेथ को अपने इकोसिस्टम को बहुत जल्दी लॉन्च करना, तो उससे पहले मार्केट में टोकन तो चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा टोकन मार्केट में पहुंचे उसके लिए ये रेट जो है वो रिवाइज किए गए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा होल्डर्स यूजर्स इसके हो जाए दोस्तों। फेथ अपना मेटालैंड लेकर के आ रहा है जहां पर आप अपनी वर्चुअल लैंड को ऑन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रियल एस्टेट एसेट्स और मेटावर्स के अंदर फेथ मेटालैंड में आप अपना घर भी बना सकते हो, ऑफिस भी बना सकते हो दोस्तों। अब फेथ अपना क्लाउड फार्मिंग कर रहा है
तो क्लाउड फार्मिंग क्या है, यहाँ पर टोकन तो फार्मिंग होगी, साथ ही एक डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है जो एक एफिशिएंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को यहाँ पर बढ़ावा देगा और मेटावर्स के अंदर जहां पर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। फेथ का गेम जिस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं डिटेल में कि इससे रेवेन्यू कितना आने वाला है और उससे हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। डिजिटल कार्ड बेस्ड टास्क बोनस, यहाँ पर डिजिटल कार्ड जब आपको मिलेगा तो वहां पर एक कूपन भी आएगा जिसको आप क्लेम कर पाएंगे और वहां से आपको फेथ प्रोटोकॉल पे जाकर के आपको वहां पर कुछ टोकन्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप एयर ड्रॉप्स को क्लेम कर चुके हैं, कर रहे हैं। और गेन कम्युनिटी के लिए बहुत ही जल्दी टोकन का स्टेकिंग प्रोग्राम बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों, कमिंग सून है। तो आपने देखा किस तरीके से ये फेथ प्रोटोकॉल और गेन प्रोटोकॉल में जुड़ करके हम अपनी लाइफ में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन दोस्तों ला सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारा फ्यूचर निर्धारित कर सकता है या हम अपना फ्यूचर इस फेथ प्रोटोकॉल के साथ में जुड़ करके अपना फ्यूचर खुद निर्धारित कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन फ्रेंड।